दोस्तों आज हम बात करेंगे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के 5 सबसे बड़े डिफरेंसेस की। दोनों ही रिलीजन दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाते हैं, लेकिन इनके बीच कुछ थियोलॉजिकल डिफरेंसेस है जो इन दोनों को एक दूसरे से बहुत अलग बनाते हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं की डिफरेंसेस को एक्सप्लोर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कमेंट में वालेकुम अस्सलाम जरूर लिखिएगा। नंबर 1, खुदा का तसव्वुर। पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस है, इस्लाम में अल्लाह को एब्सोल्यूट मोनोथिस्टिक माना जाता है, जिसमें सिर्फ अल्लाह है और उसका कोई शरीक नहीं। ये कॉन्सेप्ट तौहीद कहलाता है। इसमें ये क्लियर है कि अल्लाह एक है, ना उसका कोई बेटा है, ना वो किसी का बेटा है और ना ही उसका कोई शरीक है। वहीं बात की जाए क्रिश्चियनिटी की, तो क्रिश्चियनिटी में खुदा को ट्रिनिटी के रूप में देखा जाता है, फादर, सन यानी जीसस क्राइस्ट और होली स्पिरिट। इसका मतलब ये है कि खुदा एक है, लेकिन उसका नेचर 3 पर्सन में मैनिफेस्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट क्रिश्चियन थियोलॉजी का एक मेजर एस्पेक्ट है जो इस्लाम के तौहीद से बिल्कुल अलग है। क्रिश्चियंस का मानना है कि ये 3 फॉर्म्स एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक ही है, बस उनका इजहार मुख्तलिफ है। दूसरा फर्क जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में है, हजरत ईसा या जीसस क्राइस्ट का मकाम। इस्लाम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक अजीम पैगंबर माना जाता है, लेकिन उनको खुदा का बेटा नहीं समझा जाता है। इस्लाम का मानना है कि हजरत ईसा को क्रूसीफाई नहीं किया गया था, बल्कि अल्लाह ने उनको आसमानों में अपने पास उठा लिया था। आखिरत में वो वापस भेजे जाएंगे, लेकिन वो ना खुदा है और ना ही खुदा के बेटे। क्रिश्चियनिटी में जीसस को खुदा का बेटा और इंसानियत का मसीहा माना जाता है। क्रिश्चियंस कहते हैं कि जीसस ने अपनी खुद की कुर्बानी देकर इंसानियत के गुनाहों का कफारा दिया है। वो सलब किए गए, 3 दिन बाद जिंदा हुए और फिर आसमानों में चले गए। उनकी कुर्बानी और रेजरेक्शन को क्रिश्चियनिटी का असली रुकून माना जाता है। दोस्तों, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में तीसरा बुनियादी अंतर है दोनों ही मजहबों की मुकद्दस किताबों का। इस्लाम में कुरान को अल्लाह का आखिरी और फाइनल कलाम माना जाता है। मुसलमानों का अकीदा है कि कुरान को अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो सबसे बड़े फरिश्ते हैं, उनके जरिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। ये पाक किताब अनऑल्टर्ड और ओरिजिनल रूप में कयामत तक करार रहेगी। मतलब कि इसमें एक लफ्ज का भी इजाफा नहीं किया जा सकता है। क्रिश्चियनिटी में बाइबल को 2 हिस्सों में बांटा गया है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में पैगंबरों के वाकियात और उनके शरिया का जिक्र है, जबकि न्यू टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट की जिंदगी और उनके पैगामात का जिक्र है। क्रिश्चियंस का मानना है कि बाइबल भी खुदा की किताब है, लेकिन ये डिफरेंट प्रोफेट्स के थ्रू लिखा गया है। न्यू टेस्टामेंट में जीसस की जिंदगी और उनके पैगाम पर फोकस किया गया है, जो क्रिश्चियन फेथ का फाउंडेशन है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 4 की। चौथा जो बुनियादी फर्क है वो है नजात का तरीका। इस्लाम में नजात हासिल करने के लिए अल्लाह पर ईमान लाना जरूरी है, अल्लाह के फरमान को मानना जरूरी है। इस्लाम में कहा जाता है कि अगर इंसान अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर ले, अच्छे काम करे और अल्लाह का हुक्म मानने वाला बन जाए, तो अल्लाह उसको जरूर माफ करेगा, क्योंकि अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, जो माफ करने को पसंद फरमाता है। दोस्तों, क्रिश्चियनिटी में नजात सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट पर ईमान रखना और उनकी कुर्बानी को कबूल करने से मिलती है। क्रिश्चियंस लोगों का मानना है कि गुनाहों का कफारा जीसस ने दिया है और इंसान को नजात उसके काम पर नहीं, बल्कि उनके जीसस पर ईमान की बदौलत मिलेगी। यानी क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि अच्छे काम जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है जीसस को अपना मसीहा मानना। दोस्तों, बात करते हैं आखिरी बुनियादी फर्क की, गुनाह और तौबा का कॉन्सेप्ट। इस्लाम में माना जाता है कि इंसान फितरत से पाक पैदा होता है। इस्लाम में कोई ओरिजिनल सिन का कॉन्सेप्ट नहीं है। हर शख्स अपने गुनाहों का जिम्मेदार है और सिर्फ अल्लाह से माफी मांगकर तौबा कर सकता है। वहीं क्रिश्चियनिटी में ओरिजिनल सिन का कॉन्सेप्ट है, जो कहता है कि एडम और ईव का पहला गुनाह हर इंसान में पैदाइशी तौर पर होता है। क्रिश्चियन अपनी तौबा के लिए प्रीस्ट के सामने अपने गुनाहों की कन्फेशन करते हैं और उनको जीसस का सैक्रिफाइस नजात दिलाता है। तो दोस्तों, ये थे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में 5 बड़े बुनियादी अंतर। पर अगर आपको इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की 10 सिमिलरिटी जाननी है, तो आप हमारी ये वाली वीडियो जरूर देखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अगली वीडियोस का इंतजार करें। अल्लाह हाफिज।